वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी लास्ट वीडियो को जाके जरूर देखना, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे ये बॉलीवुड इंडस्ट्री लिटरली हमारे आंखों के सामने दूसरा सुशांत सिंह राजपूत खड़ा कर रही है और हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। कैसे पूरी लॉबी मिलके एक एक्टर को टारगेट कर रही है बस इसी वजह से क्योंकि उस एक्टर ने इनके बाप को औकात दिखा दी। तो प्लीज अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाके उस वीडियो को जरूर देखना। ऑल मैन आर सेम सुनने में बुरा लगेगा ना, मुझे भी लगता है। जब भी कोई लड़की इंस्टा पे रील बनाकर ये कहती है कि ऑल मैन आर सेम तो बहुत बुरा लगता है मुझे कि आप ऐसे कैसे जनरलाइज कर सकते हो कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। ये तो बहुत गलत है। कुछ लोग बुरे हुए तो क्या सबके सब बुरे हो गए? कभी एक सेकंड के लिए ये रुककर नहीं सोचा है कि आखिर लड़कियों के दिमाग में ये बात आती कैसे है? क्या ये बस ट्रेंड है या फिर क्या ये सिर्फ अटेंशन के लिए बोलती हैं? या क्या वो सारी लड़कियां मिसएंड्रेस्ड हैं? या फिर सोसाइटी में कुछ ऐसा हो रहा है जो धीरे धीरे उनके दिमाग में ये बिलीफ बैठा रहा है? और अगर सच बोलूं तो हाँ, कुछ तो हो रहा है, रोज हो रहा है, हर प्लेटफॉर्म पे हो रहा है और अब इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है कि अब लोगों को गलत भी नहीं लगता। सौरभ जोशी और उसकी वाइफ अवंतिका एक मामूली सी रील, लिटरली मामूली सी रील में महज कुछ सेकंड्स के लिए अवंतिका के टॉप के नीचे पहनी हुई ब्रा दिख गई तो लड़कों ने कमेंट्स में इतना पॉइंट आउट कर दिया कि जैसे लड़कियों के लिए ब्रा पहनना गुनाह हो गया। जरा ये कमेंट देखो, एक बंदा ऑरेंज ब्रा लिखकर हंस रहा है और उस पे 3000 से ज्यादा लोगों ने लाइक कर रखा है। मतलब इससे क्या बोलना चाह रहा है? क्या ऑरेंज कलर की ब्रा नहीं होती? एक बंदा कहता है ऑरेंज कलर माय फेवरेट कलर, तो तू भी पहन ले भाई। एक लड़की के अंडरगारमेंट्स देखकर इनके अंदर का हैवान ऐसे जाग रहा है जैसे कुत्तों के सामने पार्ले जी रख दी गई हो, झपटने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। सौरभ जोशी की कंटेंट क्या है? क्या उसने कभी गाली दिया? क्या उसकी वाइफ ने कभी वल्गर कंटेंट बनाया? उसके कंटेंट से ज्यादा फैमिली फ्रेंडली कंटेंट क्या होगा यूट्यूब पे? फिर भी उसके परिवार को मीमर्स ने इतना सेक्सुअलाइज कर दिया है, इतना सेक्सुअलाइज कर दिया है कि मानो उसकी फैमिली यूट्यूब पे कंटेंट नहीं बल्कि अडल्ट साइट्स पे कंटेंट बनाती हो। उसकी वाइफ, उसकी चाची, यहाँ तक कि उसकी दादी तक को नहीं छोड़ते लोग रियलाइज करने से पहले। कुछ मीम्स जेन्युइनली फनी होते हैं जिनको देखकर हंसी आती है, मगर कुछ तो इतने बिलो द बेल्ट होते हैं कि देखकर बनाने वाले की मेंटालिटी पे घिन आने लगती है। और भाई उस रील में लिटरली कुछ भी नहीं था, ना वल्गर डांस, ना चीप जोक, ना डबल मीनिंग बातें, बस एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ मोमेंट, एक सिंपल सी फैमिली फ्रेंडली रील जो अक्सर सौरभ के व्लॉग से काट काट कर लोग डालते हैं। उस पे ऐसी कमेंट आई है, फिर लोग बोलते हैं कि वुमेन ओवर रिएक्ट करती हैं। भाई इमेजिन करो एक लड़की रील अपलोड करे और हजारों अननोन लड़के उसके कपड़ों के अंदर तक ऑब्जर्व कर रहे हों, फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज कर रहे हो कि गलती से अंडरगारमेंट्स दिख जाए ताकि मैं फटाफट उस पर कमेंट करके डैंक या फिर कूल बन जाऊं। और ये सिर्फ सौरभ जोशी के कमेंट सेक्शन में नहीं होता, किसी भी फीमेल क्रिएटर के कमेंट्स खोलो, अगर कपड़े थोड़े फिटेड हुए तो उसके लिए गंदे कमेंट्स, अगर बॉडी शेप विजिबल हुई तो उसके लिए गंदे कमेंट्स, और अगर एक्सीडेंटली स्ट्रैप दिख गया तो उसके लिए भी गंदे कमेंट्स। और फिर ये लोग घर में बोलेंगे कि लड़कियां डिसेंट कपड़े पहने। भाई डिसेंट कपड़े पहनने के बाद भी अगर तुम्हारा फोकस ब्रा स्ट्रैप पे ही है तो प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी आंखों और माइंडसेट में है। जरा सोचो, एक सिंपल सी घर की लड़की जो अपने और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती है, वो कितनी ज्यादा एंग्शियस होगी अपनी वीडियो को शूट करने से पहले कि गलती से मेरा स्ट्रैप ना दिख जाए, गलती से मेरे बॉडी पार्ट्स ना दिख जाए। नहीं तो कमेंट्स में कुछ दरिंदे बैठे ही हैं गिद्ध की नजर लिए जिनका सारा ध्यान इन्हीं कपड़ों पे होता है, जिनके लिए एक लड़की ऑब्जेक्ट से ज्यादा और कुछ नहीं होती। और एक चीज नोटिस करना, ऐसे कमेंट्स मोस्टली वही लोग करते हैं जिन्होंने शायद फीमेल इंटरेक्शन कभी प्रॉपरली एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा, क्योंकि जो इंसान रियल लाइफ में वुमेन को नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स की तरह ट्रीट करता है ना, उसके लिए ब्रा या ब्रा का स्ट्रैप कोई शॉकिंग चीज नहीं होती। अब इस पे कई लोग ये कहेंगे कि वो तो पब्लिक फिगर है, उसे ये सब झेलना ही होगा। तो भाई एक चीज क्लियर कर देता हूँ, पब्लिक फिगर्स पे क्रिटिसिज्म के तो मैं भी पक्ष में हूँ, यहाँ तक कि मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोस में भी वही होता है। अगर किसी का कंटेंट क्रिंज लगता है, ओवर एक्टिंग लगता है, फेक लगता है या जबरदस्ती का लगता है तो जरूर क्रिटिसाइज करो, बिल्कुल करो। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो तो क्रिटिसिज्म वैलिड है, लेकिन पब्लिक फिगर की क्रिटिसिज्म और पब्लिक फिगर के कपड़ों के अंदर झांकने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। किसी क्रिएटर पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना एक अलग चीज है और किसी लड़की के ब्रा के कलर को नोटिस करके कमेंट्स पे लिखना एक अलग चीज है। एक तरफ ओपिनियन है और दूसरी तरफ चीपनेस। और प्रॉब्लम तब होती है जब लोग दोनों को सेम कैटेगरी में डाल देते हैं और बोल देते हैं कि भाई जोक ही तो था। नहीं भाई, हर चीज जोक नहीं होती। अगर कल को कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड, माँ या बहन की फोटो पे ऐसे कमेंट्स करेगा तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि ह्यूमर और बदतमीजी में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। तब सडनली डार्क ह्यूमर फनी नहीं लगेगा, तब सडनली रिस्पेक्ट याद आ जाएगी।
क्योंकि रियलिटी में लोगों को प्रॉब्लम तब तक नहीं होती जब तक उनके घर तक बात ना पहुंच जाए। और ऑनेस्टली इंटरनेट ने लोगों को इतना ज्यादा इंसेंसिटिव बना दिया है कि अब उन्हें सामने इंसान दिखता ही नहीं, बस कंटेंट दिखता है, मीम मटेरियल दिखता है। किसी लड़की को ऑकवर्ड फील होगा या नहीं, उनकी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, ये सब कोई सोचता ही नहीं। बस एक कमेंट मारना है और लाइक्स कलेक्ट करने हैं, और जितना चीप मोमेंट होगा उतने ज्यादा ही लाइक्स आएंगे। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम आज भी किसी लड़की का ब्रा स्ट्रैप देखकर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्या तुम अंडरगारमेंट्स नहीं पहनते हो ना? क्या तुम्हारी टी शर्ट के ऊपर कभी बनियान का स्ट्रैप नहीं दिख जाता? आ जाती है ना? तो क्या कभी लड़कियों के साथ वैसा नहीं हो सकता? ग्रो अप भाई, सीरियसली ग्रो अप, और सिर्फ एज में नहीं, मेंटली ग्रो अप। जहाँ क्रिटिसाइज करना होता है वहां तो क्रिटिसाइज करते नहीं हो, और उल्टा वैसे क्रिएटर के सब्सक्रिप्शन और लेके वीडियोस देखते हो, और फिर एक नॉर्मल सीरियल पे आके फालतू के कमेंट करते हो। तो जाते जाते मैं बस यही पूछूंगा कि ये सब हरकतें होंगी हमारी, हर नॉर्मल चीज को सिविलाइज करेंगे हम, हर कमेंट सेक्शन को चीप बना देंगे हम, और फिर कोई लड़की फ्रस्ट्रेशन में बोल देगी कि ऑल मैन आर सेम, तो हम कैसे डिफेंड करेंगे खुद को? किस बेसिस पे बोलेंगे कि नहीं सब ऐसे नहीं होते, जब मेजोरिटी ऑडियंस ही वही है जो हर चीज में बस बॉडी ही देखना चाहती है? और मैं फिर बोल रहा हूँ, सारे मेन सेम नहीं होते, बहुत अच्छे और रिस्पेक्टफुल लड़के भी होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिसेंट लोग चुप रहते हैं और चीप लोग इंटरनेट पे सबसे ज्यादा विजिबल होते हैं। इसी वजह से परसेप्शन खराब होता है, और जब तक हम खुद ऐसे बिहेवियर को कॉल आउट नहीं करेंगे तब तक ये मेंटालिटी और नॉर्मल होती रहेगी। हम हर बार ब्लेम लड़कियों पे डाल देते हैं कि ऐसे जनरलाइज मत करो, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उनके एक्सपीरियंस के पीछे का रीजन भला कौन क्रिएट कर रहा है। हर रोज अगर किसी लड़की को कमेंट सेक्शन में ऑब्जेक्टिफिकेशन मिलेगी तो ऑब्वियसली उसका ट्रस्ट वीक होगा। तो बस एंड में इतना ही बोलूंगा, लिव एंड लेट लिव। और अगर अभी तक ये वीडियो देख रहे हो और मेरे सच में ओपिनियंस पसंद आते हैं तो प्लीज एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लास्ट वीडियो को जरूर देखना। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और हाइप जरूर करना, और वीडियो के साथ जितना ज्यादा हो सके एंगेज करना, क्योंकि जितना ही मैं कंटेंट डाइवर्स और एक्टिव करने की कोशिश कर रहा हूँ, यूट्यूब उतना ही उस वीडियो को दबा रहा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माय पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।